हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे असर 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई आर द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये असर 2022 न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम असर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसे रिलीज कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बताती हैं कि नेशन के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो 6 से लेकर 14 ईयर एज ग्रुप के हैं वो किसी ना किसी स्कूल में इनरोल है। मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर उनका इनरोलमेंट है। अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम बात करते हैं तो इसे 98.4% बताया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये असर रिपोर्ट क्या होता है, इसे कौन रिलीज करता है, एंड ये जो असर रिपोर्ट 2022 की फाइंडिंग्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करना। और साथ ही साथ ये भी समझना कि वाई आर द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो इन्हीं सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम पहले असर रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर असर रिपोर्ट की बात करें, अगर लेमन टर्म में समझते हैं तो असर रिपोर्ट को आप ऐसे समझिए कि असर रिपोर्ट एक नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है जिसका मेन एम होता है ये पता लगाना कि जो रूरल इंडिया है वहाँ के कितने परसेंट बच्चों का जो स्कूल में इनरोलमेंट हुआ है और उनकी जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो असर रिपोर्ट होती है उसके लिए एक सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में जो सर्वे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रूरल इंडिया के हाउस होल्ड्स में जाते हैं, नेशन वाइड सभी घरों में जाते हैं। वहाँ जाकर ये पहले पता करते हैं कि ये जो 3 से लेकर 16 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट किस स्कूल में है। मीन्स ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मीन्स फर्स्ट क्या होता है कि 3 से लेकर 16 एज ग्रुप के बच्चों का जो इनरोलमेंट स्टेटस है स्कूल में उसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये इन्हीं स्टूडेंट में से जो 5 to 16 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या है उसे टेस्ट किया जाता है। ये कैसे किया जाता है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो 5 से लेकर 16 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन्हें 3 और 4th स्टैंडर्ड की बुक दे दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप इसे पढ़ के दिखाओ, या फिर जो अर्थमेटिक वगैरह होती है उन्हें दी जाती है और टेस्ट किया जाता है कि क्या वाकई में वो उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो उसे लर्निंग आउटकम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स स्कूल में सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर लर्निंग आउटकम भी हो रहा है। इस तरह चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इसी पर बेस्ड होता है पूरा का पूरा असर रिपोर्ट। और करंट में जो असर 2022 रिपोर्ट जारी की गई है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिपोर्ट होती है। अब जरा बात आती है कि जिस असर रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं क्या ये कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट है या फिर गवर्नमेंट सर्वे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि इस रिपोर्ट को एवरी ईयर अप्रोक्स समझिए कि एवरी ईयर पब्लिश किया जाता है, बट ये कोई गवर्नमेंटल रिपोर्ट या सर्वे नहीं है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसे पब्लिश किया जाता है, एक प्रथम फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये प्रथम है, ये एक एनजीओ है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि ये एक एनजीओ द्वारा पब्लिश किया जाता है। जिस हम असर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसे एक एनजीओ पब्लिश करती है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि प्रथम जो फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं एनजीओ की, ये खुद ही इसे रिलीज करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अपने एनजीओ के अंडर में एक असर सेंटर को इस्टेब्लिश कर दिया है। और करंट सिनेरियो में क्या होता है कि ये असर सेंटर ही ये जिस असर रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसे पब्लिश करती है। अगर प्रथम एनजीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं तो ये भी जरूरी है, कभी हो सकता है इस तरह से रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यू बनते हैं तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। देखिए, अगर एनजीओ से रिलेटेड जो प्रथम एनजीओ है इससे रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1995 में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और स्टार्टिंग में क्या था कि ये मुंबई में जो स्लम्स एरिया है वहाँ पर जाकर ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ इनका नेटवर्क पूरे नेशन में फैल गया। और जो फर्स्ट असर रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसे कंडक्ट किया गया था ईयर 2005 में। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईयर 2005 में फर्स्ट टाइम असर रिपोर्ट को कंडक्ट किया गया था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ईयर 2008 में जिस असर सेंटर की हम बात कर रहे हैं उसे एस्टेब्लिश कर दिया गया जो करंट सिनेरियो में असर रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है। तो जनरली क्या है, एवरी ईयर इस रिपोर्ट को पब्लिश की जाती है, बट हुआ क्या कि ईयर 2018 के बाद से कुछ एब्स्टेकल आते रहे। करंट सिनेरियो में हमने क्या देखा, 2020 का जो पेंडेमिक था या फिर 2021 में भी पेंडेमिक चलते रहे, जो कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, उसके कारण इस रिपोर्ट को पब्लिश पूरी तरह से नहीं किया गया। जो पब्लिश किया भी गया वो पूरी तरह से जो फील्ड बेस्ड सर्वे पे रिपोर्ट नहीं थी। बट ईयर 2022 में क्या किया गया है, फिर से जो फील्ड बेस्ड सर्वे के बेस्ट पर पूरा रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, रिपोर्ट को तैयार किया गया है और पब्लिश किया गया है। ये पब्लिश किया गया है 18 जनवरी को, 18 जन को 2023 को ये रिलीज कर दिया गया है। अब जरा ये जो रिपोर्ट है 2022 की, इससे रिलेटेड क्या की फाइंडिंग्स है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात करें रिपोर्ट 2022 की, असर 2022 की, तो इसे रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए नेशन वाइड आप समझिए कि 616 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे।
उसके बाद इसमें अप्रॉक्स आप समझिए कि 19,060 विलेजेज में जाकर यहाँ पर डेटा को कवर किया गया है। अप्रॉक्स इसमें 3,75,000 हाउस होल्ड्स को विजिट किया गया और अप्रॉक्स समझिए कि 7 लाख चिल्ड्रन को इसमें इंक्लूड किया गया। मीन्स एक लार्ज स्केल पे सर्वे की गई है जिस पे बेस्ड है पूरा का पूरा रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट की हम की फाइंडिंग्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि ईयर 2018 के कंपेयर में, क्योंकि 2018 में जाकर हम बात की कि फील्ड बेस्ड सर्वे हुआ था, तो उसके कंपेयर में क्या है कि 2022 में जो रूरल गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर क्या हुई है कि जो 6 से लेकर 14 एज ग्रुप के बच्चों की इन्रोलमेंट हुई है उसमें ग्रोथ हुआ है। हुआ क्या है, देखिए कहा गया कि जो 2018 में जो गवर्नमेंट स्कूल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या था, 65.6% था, ये 2022 में बढ़कर 72.9% हो गया है। मीन्स एक तरफ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में इन्रोलमेंट बढ़ा है 2018 के कंपेयर में। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर देखिए प्राइवेट स्कूल में 30.9% था 2018 में डेटा। करंट सिनेरियो में 2022 का डेटा क्या कहता है, ये 25.1% पर आ गया है। मीन्स गवर्नमेंट स्कूल के इन्रोलमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है, अदर हैंड जो प्राइवेट स्कूल है उनके इन्रोलमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर बात करते हैं मीन्स जो रूरल एरिया में जितने भी स्कूल हैं, जिस गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका इंपॉर्टेंस उसे ज़्यादा दे रहे हैं, उसे ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन तो कम हो रहे हैं बट क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। बट क्या हो रहा है कि आफ्टर द स्कूल एजुकेशन जो होती है, जो मान लीजिए कि जो ट्यूशन वगैरह की बात करते हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम बात करते हैं तो स्टेट वाइज अगर हम जस्ट बिहार का एग्जांपल लें तो बिहार में क्या था, 2018 में 62.2% बच्चे जो प्राइवेट ट्यूशन में जाते थे, बट 2022 का डेटा क्या कहता है कि यहाँ पर 71.7% बच्चों में प्राइवेट ट्यूशन में मतलब इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं, नागालैंड हो, झारखंड हो, मणिपुर हो, असम हो, मीन्स ऑल इंडिया की अगर हम बात करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग तो ऑल इंडिया में क्या था, 26.4% था प्राइवेट ट्यूशन की तरफ रुझान, बट 2022 में आते आते क्या हो गया है, ये 30.5% हो गया है। मीन्स एक साइड हम क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो एनरोलमेंट है उसमें नंबर में ग्रोथ हुआ है, अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। मीन्स एक तरफ हमारी स्कूल सिस्टम एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, अदर हैंड प्राइवेट ट्यूशन भी बढ़ रहे हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या है। इसके साथ साथ देखिए जो की फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट बताई गई है वो बताया गया है कि जो लर्निंग आउटकम की हम बात कर रहे थे उसमें लर्निंग आउटकम में डिक्लाइन देखने को मिला है, खास करके रीडिंग के लेवल पे हो या अर्थमेटिक लेवल पे हो। और रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन देखने को मिला है। आप देखिए कि 2018 में ये 27.2% था, अब ये 20.5% पर आ गया है, और अर्थमेटिक के लेवल पे भी 28.1% था, ये 25.9% आ गया। मीन्स रीडिंग का जो आउटकम की हम बात कर रहे थे कि बच्चे को बुक दे के टेस्ट किया जाता है कि क्या वाकई में वो जिस क्लास में है उस लेवल की उसकी पढ़ाई है या नहीं है, उसे जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो ये लर्निंग आउटकम में कमी देखने को मिली है जो कंसर्न रेज कर रही है। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बात करते हैं तो जितने भी एक्सपर्ट हैं इसे बहुत ही अच्छा मान रहे हैं। उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के इन्रोलमेंट में ग्रोथ हुआ है वो उस टाइम में हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2021 की, ये वो टाइम था जब कोविड-19 का पीक था। और कोविड-19 के कारण सिनेरियो क्या थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वगैरह थे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे कारण क्या था कि जो पेरेंट्स थे वो भी उनकी जो फ़ी थे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ था, सबकी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स आई थी, जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो कम हो गए थे। तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल की फ़ी थी उसे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा वो सबसे बड़ा कारण यही रहा है। मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बट इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है खास करके लास्ट 10 ईयर में, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, जिसके कारण लोगों का रुझान, जो लोगों के आप समझिए कि एक तरफ से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। बट कारण एक ये भी बताया गया कि कोविड-19 के कारण कंडीशन ऐसी थी कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे प्राइस को। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि क्या हो रहा था कि प्राइवेट स्कूल बंद थी बट फ़ी उनके बहुत ज़्यादा होती है, सभी को पता है, वो फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स। तो अपने बच्चों को, खास करके आप रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं तो रूरल एरिया में समझिए क्या होता है, ऑब्वियसली सी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे में अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बताया गया है। अदर हैंड देखिए क्या बताया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो मिड डे मील वगैरह है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो फ्री बुक सिस्टम वगैरह होती हैं, इन सारी चीज़ों ने एक पुल फैक्टर के तौर पे काम किया है, जिससे जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर रहा है।
तो ओवरऑल क्या रहा कि एनरोलमेंट बढ़ा है। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में डिक्लाइन हुआ है एनरोलमेंट में, बट जो प्राइवेट ट्यूशन है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कंसर्न रेज कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारी एजुकेशन आउटकम है वो उसमें डिक्लाइन हुआ है, तो ये कंसर्न वाला मुद्दा है। अब जरा हम बात करते हैं कि ये जो की फाइंडिंग्स हैं वो सिग्निफिकेंट क्यों है इंडियन एजुकेशन के लिए, उसको जरा समझते हैं। देखिए, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है भाई कि हमारा जो ग्रोथ है एनरोलमेंट का ये 7.3% का है। 2018 से कंपेयर करते हैं तो क्या है, 7.3% का एनरोलमेंट में ग्रोथ हुआ है। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मिड डे मील वगैरह हैं इनिशिएटिव, उसको सक्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स गवर्नमेंट जो मिड डे मील लेकर आई थी, या जो फ्री बुक सिस्टम, फ्री एजुकेशन सिस्टम, फ्री ड्रेस सिस्टम, इन सारी चीज़ों ने थोड़ा सा एनरोलमेंट में ग्रोथ किया है। अदर हैंड क्या है कि इसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो सिग्निफिकेंट इसका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या की कि एनरोलमेंट तो बढ़ा, बट कैसे टाइम में बढ़ा है, जब कोविड-19 का टाइम था। मीन्स चाह कर भी जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट तो ये भी कहता है कि पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल करा रहे थे क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। फ्री में जहाँ एजुकेशन मिल रहा ऑब्वियसली कोई जाना चाहेगा। साथ ही साथ जो हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो रीडिंग एबिलिटी थी उसमें कमी देखने को मिली है। अर्थमेटिक में भी जो हम बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक का जो टेस्ट किया गया उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए। मीन्स जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे एक्चुअल उस क्लास की जो स्टैंडर्ड उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट हुआ है, बट जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टीचिंग सिस्टम है, उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। मीन्स आप ऐसे समझिए कि एक तरफ एनरोलमेंट में इंक्रीज हुआ है, अदर हैंड अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो लर्निंग सिस्टम है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू असर रिपोर्ट में। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, असर रिपोर्ट में ये बातें की गई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट असर रिपोर्ट को 2022 का जो फाइंडिंग्स है उसे बहुत सीरियसली लेते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है उसे तो करें ही करें और इंक्रीज करें। अदर हैंड जो एजुकेशन सिस्टम है उसे भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल का लर्निंग सिस्टम है उसमें और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सके और जो प्राइवेट स्कूल का जो बिजनेस है उसे पूरी तरह से बंद किया जा सके। क्योंकि आप समझिए कि हमारे नेशन में जो एजुकेशन क्या हो गया है, एक बिजनेस हो चुका है। करंट सिनेरियो में क्या है कि आप प्राइवेट स्कूल में देखिए बड़े बड़े स्कूल बनते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस वगैरह ली जाती है। तो ऐसे में जो एजुकेशन है वो एक बिजनेस बनकर ना रह जाए। गवर्नमेंट को ऐसी कोशिश करनी चाहिए और असर रिपोर्ट से कुछ फाइंडिंग से कुछ सीरियसली लेते हुए जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।